साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति अम्बेडकर। आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त कैथल में पहुंचे हैं और कैथल में जो है दिल्ली की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है उसको लेकर चिंगारी भड़क चुकी है। बहुत सारे लोग यहां पर आज ज्ञापन देने आए थे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे वो क्या आप इस पे पक्ष रखते हैं जी। सबसे पहले पूछ लेते हैं अंकल जी, अखिल भारतीय किसान सभा से भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है AIKS। जी सर नमस्कार। क्या कहेंगे जो सरकार की जो दिल्ली में इस तरह की गलत कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहना? मतलब मेरा नाम जसवीर सिंह, मैं जिला प्रधान किसान सभा का। आज जो है जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई है और उसकी हमने निंदा करी है और इसके उसमें आज प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के द्वारा बिना नेम के भी बहुत से उसके अंदर पाए गए हैं और बच्चियों के साथ जो इतनी भद्रता उन साथियों ने की है वो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। क्योंकि आज देश का युवा जो है अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहा है और देश का युवा कह रहा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी एवज में उनकी ज़िंदगियां खराब हो रही हैं और इसलिए देश का युवा जाग चुका है और देश का युवा जो है आज जंतर मंतर के ऊपर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने पर उतार हुआ है। उनका समर्थन करते हुए आज किसान सभा ने भी कैथल के अंदर पूरा बच्चों के साथ मिलकर के पूरा प्रदर्शन किया और DC मैडम के मार्फत जो है ज्ञापन दिया गया है और हमने आज निंदा की है। उसके बावजूद भी आज शाम को जो है सभी ट्रेड यूनियन सभी संगठनों के द्वारा यहाँ रात्रि पड़ाव लगाया जाएगा और उस रात्रि पड़ाव के अंदर भी दिल्ली पुलिस की और वहाँ पर जो अभद्र लोग जो है वहाँ जो लगे हुए हैं उनकी भी निंदा की जाएगी। अंकल जी, जिस तरह से अंकल जी कह रहे हैं कि छोटी बच्चियों पर क्या इस तरह की कार्रवाई पहले की सरकारों में कभी हुई है? नमस्कार। आप जो समाज सेवा पत्रकार हो, आप जैसे पत्रकारों की समाज में बहुत ज़रूरत है। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए इस सरकार के नुमाइंदे हैं जो DGP जो भी 20 तारीख को जो बच्चों के ऊपर हुआ है, अगर सरकार के सबॉर्डिनेट ऐसी गलती ना करे तो ऐसा कभी भी अत्याचार जुल्म नहीं हो सकता। सपोज अगर इन्होंने कुछ गलती की है और जिन अफसर साहबानों ने मौके के ऊपर जो CCTV के ऊपर आ रहे हैं जो जवान लड़कियों ने को छेड़ाछाड़ी की है और उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए ताकि और पुलिस वाले को भी शर्म आएगी और ऐसा काम कभी करेगा नहीं। क्या इनके बच्चे, इनकी बहनें, इनकी मावां नहीं है? सब इनके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। मोदी साहब को ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक आजकल के महंगाई के साधन में एक बच्चे की पढ़ाई करना उसमें कितना खर्चा आता है। जो इतनी डिग्रियां करके जा रहे हैं और उनके पेपर लीक आ रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए उसको। शिक्षा मंत्री केंद्र में जो बैठता है उसको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो क्या यहाँ पढ़ाई नहीं है? अगर बाहर क्यों गया कि यहाँ आप लोगों में कमियाँ हैं। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेशों में पढ़ती है, इसका मतलब वो जानता है कि यहाँ शिक्षा ठीक नहीं है। हाँ, तो अगर वो शिक्षा मंत्री है तो उसकी बेटी बाहर क्यों पढ़ रही है कि यहाँ उसको पता है शिक्षा ठीक नहीं है, तो मेरी बेटी भी मेरिट में आएगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी। पर इन जैसों को तो फिर भी मिल जाएगी जो सुसाइड किए। क्या उनके माँ बाप को वो बच्चे वापस हो सकते हैं? उनका खर्चा वापस कर सकते हैं? जिनके कल्ले बच्चे भी थे, जो बुजुर्ग सहारा था, उनके आदमी नहीं थे। कई लेडीज़ ऐसी आई है बीच में जिनके आदमी नहीं थे और उनके बच्चे ही सहारे थे, वो भी उस पर में ख़त्म हो गए हैं। क्या उनको ये सरकार क्या दे सकती है? अंकल जी, कुछ लोग इस घटना को जलियांवाला बाग का रिटर्न करें, मतलब उस टाइम का जो स्थिति थी, अगर जलियांवाला बाग की जो स्थिति थी अगर वैसा वो करेंगे तो फिर भी आपके पास अभी लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी जो नए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको अपना राइट चाहिए, वो वही प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर सरकार को ऐसा भी लगता है तो कर ले भाई, उसकी मर्ज़ी है। पर मैं ये कहता हूँ जो पुलिस वाला, मैं भी एक अफसर रैंक से रिटायर हूँ और आर्मी से मैंने 28 साल नौकरी की है। हमने CI ऑपरेशन में बहुत सारे मतलब जब राष्ट्रपति राज वहाँ पर काम किया, लेकिन सिविल पब्लिक को इस तरीके से नहीं मारा जो आज पुलिस मार रही है। अंकल जी एक बात, और जैसे कि आपने बताया आर्मी से हैं, आर्मी सेना का काम देश की सुरक्षा सेना सीमाओं के होता है, लेकिन इन्होंने तो पब्लिक के आगे डाल दिया उनको। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आर्मी की ज़रूरत बॉर्डर पे है, लेकिन अगर प्रशासन के सभी अफसर साहबान सही तरीके से अपनी ड्यूटी करें, रिश्वत की तरफ ना देखें
और अच्छे तरीके से काम करे तो मेरे ख्याल में किसी भी ऑफिस में मुर्दाबाद सरकार का कोई भी नारा नहीं लगाएगा। सिर्फ कारण ये है, जब डीसी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगता है ना, तो हमारे को शर्म आती है। क्यों? कि हम इस देश के नागरिक हैं और बाहर फॉरेन में बच्चे हमने कर्जे उठा उठा के बच्चे बाहर भेजे हैं। अगर यहाँ सब कुछ ठीक हो तो हमारे को बाहर जाने की ज़रूरत क्या कहना आपका है इतनी जो घटना दिल्ली में हुई? साथी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मपाल मुन्ना विधानसभा के सह सचिव पर कार्यरत हूँ। तो साथियों, जन आंदोलनों के ऊपर लाठीचार्ज करना बहुत शर्म की बात है। जनता अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है और ये सरकारें ऐसी चल रही हैं कि किसी भी, चाहे छोतर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, सब पे लाठीचार्ज कर दिया। पिछले किसान आंदोलन में देख लो कितने 1 साल 13 महीने लगभग मले लड़ाई लड़ी गई। धूप भी, छाँव भी, गर्मी भी, सर्दी भी, बारिश भी, सभी सहन करके लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और मोदी जी आज जोड़ गए। फिर मोदी जी वही हालात बनाने जा रहे हैं और जनता में इतना आक्रोश है कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बेरोजगार हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये तस्वीर देखो आप, दिल्ली की तस्वीर है। ये पुलिस वाला कैसे इस लड़की के कपड़े फाड़ के और उसके सतन पे हाथ रख के, ये तो नाबालिग लग रही है, नीचे दबाया हुआ है। 15 से 16, 17 साल की लड़की, कितनी बेशर्म यानी सरकार है। सर अंगरक्षक ही बक्सक लग रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। जैसे पेपर लीक होता है उसके ऊपर बनाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है इस सरकार के पास। ये अनपढ़ों से भी गई गुजरी सरकार है। इन्होंने कोई भी तरीका, कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। लोगों दबाव डाले गए। ये अनपढ़ों की सरकार है। इनमें और उसके घर में और उसके कुंडली लग से निकाल के पैसे अपनी जेब में भरने लग रहे हैं। अबानी अंडानी क्या ही कर भरने लग रहे हैं। आप अत्याचार करवा रहे हो, इसका जवाब आपको ऊपर जाके देना पड़ेगा। और शमशान घाट में जब जो आदमी कोई भी जाता है ना, तो वहाँ जाके याद आता है शमशान घाट में कहीं किसी की सफाई नहीं होती। और वो शमशान घाट में तब आपको याद आएगा। इतना है कि आपके जो अंतिम संस्कार है वो इलेक्ट्रिशियन से हो जाएगा, हमारे जैसे का 4 पाथियों और लकड़ी से हो जाएगा, 4 क्वांटल लगाकर। आप इन चीज़ों को रोको ताकि अपने देश में अगर चाहो तो आप इस चीज़ नहीं को सर, लोग तो कह रहे हैं कि बेटा बेटी का दुख बेटे वालों को पता हो, तो प्रधानमंत्री तो ना बेलौद है। मैं ये कहता हूँ बेलाद इन्होंने शादी करवाई थी, लेकिन बेलाद लोग हैं, उनको लाद का फ़क्र होता है। लोग कहते भी हैं और इसमें जितने भी हैं यूट्यूब पे कई बार चलता है, जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता वो देश को क्या चलाएगा। अपनी बीबी भी, मैं आज वो हमारी माता जी लगती है, वो अपने घर में धक्के खा रही है। जब मोदी सरकार आई थी तो कहते थे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आज तक 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए और इनका एक नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और आज उन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या देख नहीं सकते? मैं कह रहा हूँ जिस पुलिस वाले ने उनके ऊपर डंडा या उनकी ब्रेस्ट को नोचा है, क्या उसकी बेटी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी भांजी नहीं है और उसके रिलेटिव में उसकी कोई लड़की नहीं है? शर्म आनी चाहिए। और जो मोदी जी का जो है ना, इस आदमी को तो किसी पागल खाने में या पागल डॉक्टर से इलाज करवा लेना चाहिए। कहेंगे भाई हम तो संत है, झोला उठा करके चले जाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर के झोला उठाना एक मेरे देश की कितनी बेइज्जती है। कहता है जिस पे कि अपना घर, अपनी बीवी या उसे शादी ना करता, वो क्यों अकेली छोड़ी है इसने, या उसको साथ रखता या उसको मान सम्मान देता, आज वो किसी लायक भी नहीं है। इसके प्रेशर से शायद इतना भी हो सकता होगा शादी भी ना करा सकी हो। घर बारी बना दिया, उस घर को ये खुद नहीं संभाल सकता। देश के लिए तो बड़ी नौबत है। तो क्या लोगों को ये सोचना चाहिए? हाँ, लोगों को ये देखना चाहिए। रही बात संत वाली, अपने आप को संत कहता है। संत तो वो थे, संत तो नानक जी भी थे, जिन्होंने के इतना बड़ा रास्ता दिखाया कि आज हम यहाँ खड़े हैं। अपने आप को संत कहता है, संत कहना तो इसके लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी। जो प्रधानमंत्री की कमांड में जो अत्याचार हुए हैं, आने वाले इलेक्शन में आप लोग जागरूक हो कि हमने अगली सरकार कौन सी चुननी है। अगर आपने अपने भविष्य और अपने बच्चों की तीसरी पीढ़ी भी ख़राब करनी है तो वोट अपनी मनमर्जी से किसी को भी डाल देना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, आपने तो इतना प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन आपके बच्चे, लेकिन जो 20 तारीख वाला देखकर उनको भी करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं कर पाएंगे, पर इतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। प्लीज़
प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, जो रूल रेगुलेशन बना रहे हो उनको सही तरीके से बनाओ, जैसे बाबा नानक जी ने सभी के लिए जाकर। और आज भी देख लो, गुरु ग्रंथ साहब जितने अपने दरबार है, हर जगह पे लंगर चल रहा है। मोदी जी ऐसी चीज़ बना के जाओ कोई मंदिर जहाँ 24 घंटे लंगर चले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार मंदिर के ऊपर पूरा जोर लगा रही है और आज उन्हीं मंदिरों की चोरी हो रही है। अब चाहे अयोध्या की देख लो या वहाँ जो कटरा के अंदर है नैना देवी का मंदिर है, जो वहाँ से भी कुछ चोरी हुई है। और कुछ जगह से चांदी के वो जो सारे उठाए गए हैं, और इनका जो कैशियर वो खुद कह रहा है कि मैं इसको नहीं मानता, लेकिन उन्होंने स्वीकार करना चाहिए और उससे इस्तीफा यानी अपने घर में खुद चोरी कर रहे हैं, अपने घर में खुद चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद सरकार को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाकर उसके अंदर चोरी कर रहे हैं। उस मंदिर की एक दिन की जो है मतलब कि 30 करोड़ नहीं जनता फिर उसमें चढ़ावा देती क्यों? चढ़ा देती है। मैं तो ये कह रहा हूँ जनता को चढ़ावा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। जिस भी भाई को मंदिर में या दूसरी जगह जाना हो जा सकता है, लेकिन चढ़ावा चढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है। और उन साथियों को जो है फूल चढ़ा देने चाहिए। और उसके बावजूद भी आज गुरुद्वारों के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जो बच्चे थे गुरुद्वारों में, उन्हें पूरे गेट खोल दिए और पुलिस के सामने आके अड़ के खड़े हो गए कि इन बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन बच्चों को राशन, रोटी, पानी सारा पूरा प्रबंध उन्होंने किया। हम इससे बड़े खुश हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उस तरह का ही सरकार ने कोई, यानी गुरुद्वारा के माध्यम से गुरु नानक जी का जो सच्चा सौदा आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है।